हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। आज देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। सपोज द वर्ड पेंसिल इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फॉर्म वर्ड विद द लेटर ऑफ दिस वर्ड। हमें पेंसिल एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द है पेंसिल। उसके जो लेटर्स हैं उनको लेकर के मुझे वर्ड बनाने हैं, तो मैं कितने वर्ड बना सकता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने पेंसिल लिख दिया, PNCIL। यहाँ पे देखो पेंसिल में हमारे पास 6 लेटर हैं, यानी कि मेरे पे 6 लेटर हैं अवेलेबल, जिनको लेकर के मैं वर्ड बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कंडीशन रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लास 11th के जो हमारे परम्यूटेशन वाला चैप्टर है उसमें तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, इनमें भी रीजनिंग वाला जो सेक्शन रहता है उसमें इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे रहते हैं। उसमें आपको जैसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है इस क्वेश्चन में। ठीक। जैसे पहला ये बोल सकता है कि मुझे क्या करना है। ऑर्डर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि मुझे 6 लेटर का ही वर्ड बनाना है लेकिन ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोले तो मैं यहाँ पे पहले P बनाऊँ, फिर मैं कुछ और लिख दूँ इनके पीछे, जो 5 प्लेस हैं उनमें कुछ भी भर लूँ बाकी। ठीक। 1 2 3 4 पी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक। तो मैं यहाँ पे पी लिख दिया मैंने, बाकी मैं इनको कैसे लिख रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चाहे मैं यहाँ पे शुरू में क्या करता, मैं सी ही लिख देता। मतलब ऑर्डर पे कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पी से ही शुरू होना चाहिए या एल से ही शुरू होना चाहिए। किसी से भी शुरू हो, किसी से भी ख़त्म हो, कहीं पे भी कोई आए। ठीक। ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, पर एक चीज़ है कि इसको रिपीट नहीं कर सकते इनको। ऐसा नहीं है कि पी एक बार यूज कर दिया तो पी दोबारा यूज करूंगा, दोबारा यूज नहीं करना, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। बट ऑर्डर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डर कोई भी कहीं पे भी आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये वैसे करते हैं हम, इसमें देखो, यहाँ पे देखो सीधे सीधे, यहाँ पे मैं इन 6 में से कुछ भी भर सकता हूँ। यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी है। इस वाले में फिर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे भरा वो दोबारा नहीं भरा जा सकता अब, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए 5 ही बचेंगे, फिर इसके लिए ऐसे ही 4 बचेंगे, इसके लिए 3 लेटर बचेंगे, इसके लिए 2 लेटर बचेंगे, इसके लिए 1 लेटर बचेगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्डर। ठीक है। तो देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई कितना आता है। 6 5 30, 30 चौकू 120, 120 तियाँ 360, 360 दूने 720। तो ये है जी, 720 हमारे ऐसे लेटर हैं जो इनसे बन सकते हैं। तो अब देखो 720 बन सकते हैं, ये हमें देखना है कि बन सकते नहीं बन सकते। इसी चीज़ को हम, ये तो आपका हो गया कि आप ऐसे करके देखते रहो एक एक करके। ठीक। अगर आपको परमुटेशन पता है तो परमुटेशन होता है हमारा NPR, कि एन हमारे पास टोटल नंबर है, उसमें से आर नंबर लेके बनाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये होता है हमारे जो परमुटेशन है उसका फॉर्मूला है कि एन हमारे पास अवेलेबल नंबर्स हैं, अवेलेबल वर्ड्स हैं, उसमें से हमने आर वर्ड्स लेकर के कोई क्या बनाना है, अरेंजमेंट करना है। आर वर्ड्स ले, आर लेटर्स लेके, सॉरी, एन लेटर अवेलेबल है, आर लेटर लेके अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे देख लो एन कितना है, यहाँ पे हमारे पास 6 लेटर अवेलेबल हैं। ठीक है। और हमें अरेंजमेंट ही करना है, तो कितने प्लेस पे अरेंजमेंट करना है इन 6 लेटर का। तो 6 वर्ड का ही बनाना है, 6 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो 6 ही प्लेस पे हमें इनका अरेंजमेंट देखना है। तो 6P, आर की वैल्यू भी 6 हो गई। अब सबकी वैल्यू उसमें रखेंगे तो एन फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल n-r, यानी कि 6 - 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 - 6 हो गया 0, 0 का फैक्टोरियल होता है आपका 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक जाना है फैक्टोरियल में। ठीक है। डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल हो गया 1। तो ये सारा का सारा यही वाली टर्म तो आई। तो मैं इसको सीधे ऐसे भी लिख सकता था, फिर मुझे ये इतना ये लेंथी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो, ये वाला तो ये हो गया। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आपको ऑर्डर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा होगा और 6 लेटर का हमें वर्ड बनाना है। किन से लेटर हमें ये यहाँ पे मिल रखे हैं, पेंसिल के जो लेटर है वही उन्हीं लेटर से लेके। तो हमारे पास कितना आया, ये 720 आया। मिटाया क्यों मैंने, देखता हूँ कितना बैग आ पाएगा। मिटाना क्यों है तब, आप लोग नोट कर सकते हो बाद में। ठीक। हाँ, ये इतने तक। ठीक। तो ये हमारे पास, ये भी देख लो, इतना मल्टीप्लाई करके 720 आएगा। ये हमें पता चल गया कि 720 आएगा। अब एक दूसरी कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है जी,
ऊपर ऊपर ही कर देते। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो हमें कोई रिस्ट्रिक्शन दे सकता है। जैसे वो रिस्ट्रिक्शन क्या देगा, वो कहेगा कि PENCIL है ना, PENCIL, ये लेटर अवेलेबल है। वो ये रिस्ट्रिक्शन दे देगा कि हमें 6 लेटर का वर्ड तो बनाना है, लेकिन जो पहला प्लेस है यानी कि पहला जो लेटर है वो P ही होना चाहिए। अब पहला लेटर तो P ही होना चाहिए। अब बताओ भाई बाकी कितने लेटर बन सकते हैं। ठीक, यानी कि मुझे 5 जो प्लेस है यहाँ पे, मुझे ऑर्डर का कोई सीन नहीं है, कितना भी कर सकता हूँ, रिपीट नहीं करना कोई भी लेटर। तो यहाँ पे देखो 3 4 5, तो यहाँ पे जो 5 प्लेस है वहाँ पे मैं कोई भी लेटर रख सकता हूँ। पहला लेटर फिक्स कर दिया इसने कि P ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, यानी कि कितने वर्ड बन सकते हैं इस अरेंजमेंट से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लग जाएगा। अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया P, ठीक है। यानी कि हमारा ये तो वैसे भी हमने यूज़ कर लिया, इसको दोबारा भी यूज़ नहीं कर सकते, रिपीट हो जाएगा, ठीक। अब मेरे पे अवेलेबल कितने बचे हैं, अवेलेबल बचे हैं 3 और 4 1 5, ठीक। और भरने भी कितने जो पोजीशन है वो भरने हैं, 5 ही पोजीशन भरनी है। यानी कि 5 वर्ड अवेलेबल हैं और मुझे उनका अरेंजमेंट करना है 5 प्लेस पे, यानी कि 5 पोजीशन पे ही उनका अरेंजमेंट करना है। तो सीधे सीधे NPR फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, N5 हो जाएगा। R कितना है, कितने जो हमारे पास स्थान अवेलेबल है उनमें ये अरेंजमेंट करना है, तो 5 ही पे करना है। तो 5P5 का वही हो जाएगा N फैक्टोरियल। NPR का होता है, NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल N, यानी कि ये होता है N यहाँ वाला। तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-R, N-R यानी कि R है ये वाला। तो N-R 5 - 5 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये अपॉन में 1 आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 को 20 दिए, 60 दूनी 120। तो 120 ऐसे वर्ड बन सकते हैं जिनमें हमने पहला लेटर P फिक्स कर दिया, और 6 लेटर के जो वर्ड बन पाएंगे वो फिर कितने बन पाएंगे, 120 बन पाएंगे इन लेटर्स को लेके, ठीक। एक और कंडीशन ऐसी हो सकती है, इसमें बहुत सारी कंडीशन लग सकती हैं, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं जितना हो सकता हूँ उतने कंडीशन है बता रहा हूँ आपको। एक ऐसा हो सकता है कि फिर से यही लिख दिया PENCIL, इनको लेकर के मुझे वर्ड बनाना है अभी फिर से। 6 लेटर का वर्ड बनाना है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब इसने एक कंडीशन ये दे दी कि ये कह दिया इसने, पहला लेटर भी P होना चाहिए, लास्ट का लेटर भी L होना चाहिए, ठीक। अब बाकी के जो बीच के हैं वो देख लो भाई कितने, जो जो रखना है, ठीक। कभी इसको रोको आगे किसी पीछे ऐसे करके जो भी रखना है। तो कितने लेटर, कितने वर्ड बन सकते हैं ऐसे में, ठीक। तो यहाँ पे वही करना है, यहाँ पे देखो P फिक्स हो गया, L फिक्स हो गया, इन दोनों को तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ अब। और दो जो पोजीशन है वो भी कम हो गई, वो भी तो कम हो गई, वो पहले से ही भर गई है। तो मेरे पे कितने बचे हैं, 4 पोजीशन भरनी है, ठीक। तो यहाँ पे परम्यूटेशन के फॉर्मूले से क्या लगाएंगे, NPR में, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, कितने टोटल वर्ड अवेलेबल हैं। P और L फिक्स हो गए तो वर्ड अवेलेबल हमारे पास 4 हैं। PR यानी कि कितने पोजीशन भरने हैं, कितने वर्ड या कितने अरेंजमेंट मतलब कितनी जगहों पे उनका अरेंजमेंट करना है। तो 1 2 3 और 4 ही जगहों पे उनका अरेंजमेंट भी करना है, यानी कि 4P4, ठीक। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई N-R का फैक्टोरियल। तो इसमें वैल्यू रखी N का फैक्टोरियल, N है हमारा ये 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 4 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारे पास 4 का फैक्टोरियल। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 गुणा आ गया, 3 गुणा आ गया, 2 गुणा आ गया 1, और यहाँ पे 4 - 4 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं। 4 × 12 = 24। तो 24 ऐसे वर्ड होंगे जहाँ पे हमने ये P और L फिक्स करके, बाकी जो इन लेटर से मिलके वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। अगर पहला और लास्ट के पोजीशन पे फिक्स कर दिया दो वर्ड को, दो लेटर को, सॉरी, ठीक। लेटर वर्ड, ठीक। अब एक कंडीशन और बोल सकता है ये, वैसे तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, चलो कोई नहीं, एक कंडीशन और बोल सकता है। एक कंडीशन ये वाला भी बोल सकता है वो, कि हमें फिर से हमें PENCIL, ये जो अवेलेबल लेटर है, ये 6 लेटर, इन्हीं को लेकर के हमें वर्ड बनाना है। लेकिन अभी इसने क्या कर दिया, अभी ये कह रहा है कि जो ये P है ये भी ये P और L,
ये पहला और लास्ट का पोजीशन है सपोज, इन पे इसने इस टाइम दो जो लेटर हैं हमारे पी और एल, इनको ले जाना है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। मतलब ये यहाँ पे पी भी रख सकता, एक कंडीशन ऐसा भी बना सकता है ये कि यहाँ पे ये क्या कर दे, यहाँ पे ये एल रख दे, यहाँ पे पी रख दे, मतलब इनका भी ऑर्डर फिक्स नहीं है। लेकिन इतना फिक्स है कि पहला और लास्ट वाले में पी और एल को रखना है उसने, ठीक। या तो पी रखेगा या एल लगेगा, कुछ भी रख सकता है, हमें फिक्स नहीं है बता रखा कि पी ही होना चाहिए एल ही होना चाहिए। वो पी भी रख सकता है पहले पे, एल भी रख सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। बीच में हमारे कितने वर्ड बच रहे हैं, कितने लेटर के लिए स्थान बच रहा है, 4 लेटर के लिए। तो अब ये पूछेगा कि कितने ऐसे पॉसिबिलिटी हैं, कितने लेटर बन सकते हैं, इन 6 लेटर को लेकर के कितने वर्ड बन सकते हैं इस प्रकार से अरेंज करने पे। तो वही लगाओ फिर से, नंबर ऑफ अवेलेबल, तो हो गया हमारे पास 4 पोजीशन, सॉरी, दो फिक्स कर दिए पी और एल, और बाकी कितने बचे, 4 बचे। तो 4 लिख दिया। पी कितने पोजीशन पे करना है इन्हें, इन्हें 4 ही पोजीशन पे करना, अभी हमने 4 पीछे करके देखा था, ठीक। तो ये कितना आया था, ये आया था हमारा 24, ठीक। यानी कि 24 वर्ड तो ऐसे है। लेकिन इस टाइम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जो पी और एल है, ये भी तो इस टाइम फिक्स नहीं है, ये भी तो देखो इस टाइम फिक्स नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो ये है ये फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इनका भी होगा, 2 फैक्टोरियल इनका होगा, मतलब कि जो ये हैं इनका जो अरेंजमेंट हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। देखो ना, आपको 2 फैक्टोरियल इसलिए लिख रहा हूँ मैं, दो तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है। या तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि पहला लेटर पी हो जाए, या ऐसी होगी कि एल हो जाए। तो दूसरा तो ठीक, अगर ये पहला पी हो गया दूसरा तो एल ही होना है, मतलब दो ये पॉसिबिलिटी हमारे एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, ठीक। तो इसीलिए ये दो भी क्या हो जाते हैं, इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक। 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 ही होगा, 2 गुणा के 1 2। तो ये मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 24 दूने 48, तो 48 ऐसे वर्ड हैं जो हमारे इनको लेकर के बन सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही क्यों किया, यहाँ पे मैं जोड़ा इसलिए नहीं कि, आप खुद देखो ना, मैंने पहले पी लिया फिर इनको बीच में अरेंज किया ऐसे ऐसे करके, एल एल लास्ट में रखा था, तो 24 तो ऐसे में बन गए थे। अब एक बार एल लूँगा फिर उनको ऐसे ही यहाँ अरेंज करूँगा, लास्ट में पी रखूँगा, तो 24 यहाँ भी बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 24 दूने 48 टोटल वर्ड बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि हमने जो आज का टॉपिक किया वो आपकी समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी, जो भी कमी पेशी होगी वो बताएं, हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे अगली वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गुड बाय नहीं, बाय बाय एंड टेक केयर।